पुष्कर सिंह धामी को मिली मुख्यमंत्री की मोहर और 2027 के चक्रव्यूह केंद्रीय की धुरी बनते जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की जो पड़ताल है उसमें हमने पहले भी स्पष्ट रूप से बता दिया, उत्तराखंड की राजनीति पे अचानक जो है सियासी तापमान बढ़ गया है। इसका कारण कोई चुनावी बयान या विरोधी दल का जो है आक्रमण हमला नहीं है, बल्कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह की एक फेसबुक पोस्ट है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा में लिखी गई है। और शाह ने निवेश महाकुंभ की सफलता का श्रेय जिस खुले दिल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया, उसने एक बार फिर कर दिया है कि धामी अब न केवल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र हैं, बल्कि शाह की गुडविल में भी पक्की जगह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बना चुके हैं। और अमित शाह की पोस्ट ने दिया 2027 का संकेत दे दिया उन्होंने। यह केवल एक सामान्य प्रशंसा नहीं थी, यह पोस्ट उस बड़े सियासी विमर्श को विराम देती दिख रही है जिसमें बार बार मुख्यमंत्री परिवर्तन की जो अटकलें लगाई जाती थी। जब हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ने 19 जुलाई को जब यहाँ पर सम्मेलन हो रहा था को अपने विश्लेषण में यह घोषणा की थी कि 2027 का विधानसभा चुनाव पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तब शायद बहुत से सियासी जो पंडित हैं उन्हें पूर्वानुमान लगाया था उन्हें सही भी नहीं लगा था। उन्होंने उसे प्रतिक्रिया दी जब केंद्रीय मंत्री का था कि जब पोस्ट ने उस पर अब मोहर लगा दी है। अमित शाह ने लिखा है कि मैदानी राज्य की तुलना में जो पहाड़ी राज्य में निवेश लाना एक बड़ी चुनौती होती है और उत्तराखंड में यह 1 लाख करोड़ का निवेश आना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शिता कार्यकुशलता का प्रमाण है। और यह बयान केवल एक उपलब्धि की सराहना नहीं थी, बल्कि यह एक जो है दीर्घकालीन भरोसे का संकेत था। और यह भरोसा केवल कार्यशैली पर नहीं है, बल्कि उस विचारधारा पर भी है जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाया। हिंदुत्व और विकास का जो उन्होंने संतुलन उत्तराखंड के अंदर बनाया वो काबिल तारीफ है। कुमाऊं और गढ़वाल के समीकरण पर धामी की कार्य स्वीकारता की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा जो है गढ़वाल और कुमाऊं के द्वैत पर आधारित रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां कुमाऊं क्षेत्र में व्यापक उनको समर्थन मिलता है, लोग करते हैं, वहीं गढ़वाल में उनके विरोध की आशंका जो है लहर अब भी कायम है। लेकिन अमित शाह की एक पोस्ट ने गढ़वाल के भीतर धामी के विरोध की धार को भी कुंद करने का काम किया है। और भाजपा कार्यकर्ताओं में यह संदेश गया कि अब नेतृत्व पर सवाल उठाना कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है अब। और गैरसैंण का मुद्दा की अगर वो बात करेंगे तो कांग्रेस ने भी गैरसैंण का मुद्दा उठाया जो उनका पुराना वो है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जो हालिया अभी बयान उनके द्वारा उन्होंने कहा था कि गैरसैंण को अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस तरह राजधानी की बात उन्होंने फिर से दोहराई है, लेकिन स्वागत योग्य है। लेकिन उनकी समयबद्धता पर सवाल जरूर उठते हैं। जब सत्ता उनके पास थी तब गैरसैंण को जो है स्थायित्व की पहल पर क्यों नहीं की गई? क्या वह फिर वही वादों को फसल काटने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो चुनावी मौसम में ही लहराती है? गैरसैंण की हम लोग बात कर रहे हैं। जनता अब इन जो लुभावने वादे हैं उससे आगे बढ़ चुकी है। राज्य के निर्माण में 25 वर्षों बाद भी राजधानी स्थायी क्यों नहीं हुई? क्यों हर सरकार गैरसैंण को केवल भावात्मक जो मुद्दा बनाकर इस्तेमाल कर रही है? ये बड़ी खबर है। और पंचायत चुनाव में भी धामी की जो है यहाँ पर छाया इस टाइम पर बनी हुई है। और राज्य में चल रहे पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सक्रियता प्रत्यक्ष भले न हो, लेकिन उनकी जो छाया है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि पूरी ताकत से मैदान में हैं और स्पष्ट संकेत है कि नेतृत्व की दिशा धामी ही तय करेंगे। तो हालांकि पंचायत चुनाव के नतीजे स्थानीय समीकरण पर जो है निर्भर करते हैं और इसमें सीएम फैक्टर सीमित असर डालता है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री धामी की स्थिति भाजपा में निर्विवाद और स्थिर दिख रही है। उन्होंने पार्टी में ऐसी जगह बना ली है जहां उनके खिलाफ चलने वाले भीतरघातियों को अब खुद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से टोक
जवाब मिल रहा है सीधे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ। विकास और भ्रष्टाचार छोरों पर खड़ी है धामी सरकार। यह मानना होगा कि धामी सरकार में निवेश और हिंदुत्व दोनों मोर्चों पर अपेक्षित प्रदर्शन किया, लेकिन यह भी सच है कि राज्य में भ्रष्टाचार की जो शिकायतें जो है लगातार यहाँ पर उठती रही हैं। विपक्षी दल और सोशल मीडिया अक्सर आरोप लगाते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों की ही तरह वर्तमान जो शासन में भी जो है पारदर्शिता का जो है यहाँ पर संकट है। और हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आरोपों को जो है सिरे से खारिज करते हैं, हर मंच पर पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार जो सरकारी विभाग है में फाइलों की रफ्तार आज भी धीमी है और ज़मीन स्तर पर आम जनता की शिकायतें जस की तस बनी हुई हैं। और भाजपा के अंदरूनी असंतोष को भी इस पोस्ट से जवाब मिला है। अमित शाह की पोस्ट न केवल जनता के लिए एक संकेत है, बल्कि भाजपा के अंदर कुछ वर्गों में जो मुख्यमंत्री परिवर्तन की उम्मीद पाले बैठे थे, उनके लिए पोस्ट एक संदेश है। यह कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2027 तक धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा के भीतर भी चेहरे हैं जो राज्य के नेतृत्व को लेकर कभी मुखर तो कभी पर्दे के पीछे से सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब यह पोस्ट के बाद यह चर्चा लगभग समाप्त हो चुकी है। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से आप देख रहे हैं, और धामी एक सदे हुए रणनीति सेनापति के रूप में उभरे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस सदी हुई राजनीति से राज्य को हिंदुत्व, निवेश और राजनीतिक स्थिरता में एक त्रिकोण पर रखा है, यह उन्हें उत्तराखंड के सबसे संगठित और दीर्घकालीन मुख्यमंत्री के रूप में उभारता है। उनके भीतर जो है विचारधारा स्पष्टता है और नेतृत्व दृढ़ता है, संवाद में जो है निर्ममता है उनके अंदर। अमित शाह की पोस्ट केवल एक तारीफ नहीं बल्कि एक सियासी नियुक्ति जैसी है और एक औपचारिक घोषणा ही धामी के भाजपा के वर्तमान और भविष्य है। अब जिम्मेदारी खुद धामी पर है कि वह इस भरोसे पर कैसे निभाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यदि वह इस भरोसे को निभा पाए तो उत्तराखंड की राजनीति पर एक नया युग जो है उस तय होने जा रहा है। और जहां मुख्यमंत्री बार बार यहां पर बदलने की बात करते हैं, बल्कि स्थिर नेतृत्व से राज्य की दिशा और दशा तय होती है, तो उसमें भी विराम लगेगा। जैसे हर बार जो है मुख्यमंत्री बदलने की यहाँ पर बात करते हैं। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जैसे कि हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से अपने रिपोर्ट में बताया था। और 19 जुलाई 2025 को जब रुद्रपुर के अंदर अधिवेशन हो रहा था, हमने वहीं पर जो शीर्ष नेतृत्व था उनके बयान लिए थे, हमने राजनीतिक लोगों से वार्ता करी, हमने जो है राष्ट्रीय सेवक संघ जो शीर्ष नेतृत्व है हमने उनके विचार देखे। और अमित शाह अभी भाषण दे के ठीक 5 मिनट के बाद हमने खबर प्रसारित कर दी थी। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स आप देख भी सकते हैं, हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट में हमने लिखा था 2027 का चुनाव अमित शाह इशारों में बता गए हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सानिध्य में लड़ा जाएगा। दूसरा, हमने रुद्रपुर के जो विधायक है शिव अरोड़ा के संदर्भ में भी हमने एक सकारात्मक बयान उसमें दिया था। तो हमारे पास कई ऐसे लोगों के फ़ोन भी आए। तो उस निवेश के मंच पर राजनीतिक हमने ढूंढी और उसको बड़ी प्रमुखता से हमने वहाँ पर छापा। और अगली खबर में फिर हम किसी और मुद्दे को लेकर आएंगे। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट को आप देखें, हमारे जो अगर बात करेंगे तो 17 फेसबुक आईडी अवतार सिंह बिष्ट के नाम से है और 26 फेसबुक आईडी है ऑनलाइन 2000 हल्द्वानी, पिथौरागढ़, देहरादून, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर और जर्नलिस्ट फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन, राज्य आंदोलनकारी परिषद और उसके साथ साथ केदार मानसकर संवाद, हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, सैल ग्लोबल टाइम्स, ऐसे हमारे 26 फेसबुक पेज हैं
और 17 फेसबुक आईडी। तो आप उसमें ना जाके आप सीधे हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट को क्लिक करें और पूरी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आपका सानिध्य हमें मिलता रहे और हम अब लगातार लाइव आते रहेंगे। और उत्तराखंड के अगर जन सुराण के जो मुद्दे होंगे हम इसी फेसबुक पेज से हम समय समय पर उठाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के साथ में। सावन का महीना चल रहा है और कल हमने सपरिवार जलाभिषेक किया पूरे उत्तराखंड में। हमने सोमवार जो प्रथम सोमवार था उत्तराखंड के अंदर, हमने उसकी भी एक विस्तृत रिपोर्ट और लाइव प्रसारण हमने किया था। लोगों का सानिध्य भी मिला। और जय भारत, जय उत्तराखंड। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बेस्ट।